नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ पर। मैं हूं राजेश रंगा और हाट गांव में पहुंचे हैं। पूर्व में रहे विधायक जसवीर देसवाल जी, उनका काफिला पहुंचा है। कहें देखिए किस प्रकार जो है लोग फूल मालाएं अपने महबूब नेता का स्वागत करने के लिए, ये देखिए फूल मालाएं सभी लोग जो है इंतजार में खड़े हैं और देख पा रहे हैं आप महबूब नेता का स्वागत करते हुए। इसके साथ साथ जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं और फूल मालाएं उनको पहना रहे हैं। और इनके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं और सिख समाज से जो लोग हैं वो भी वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, फूल मालाएं उनको पहन रहे हैं। इनके साथ साथ जो है करमपाल हाट से हैं, उनके द्वारा उनके जो युवा साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं स्वागत करने के लिए। आप सभी से अनुरोध कि आप खबरें जो हैं शेयर जरूर करते रहें। जिस प्रकार देखिए अपने महबूब नेता जसवीर देसवाल का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और जयकारे जसवीर देसवाल जयकारे जो हैं वो बोले जा रहे हैं। और देखिए जिस प्रकार सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। प्रवीण बुरा हाट से एडवोकेट हैं, वो भी अपने नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और तमाम सिख समुदाय से हाट गांव से काफ़ी संख्या में जो हैं लोग, वो हुआ है गांव की चौपाल में, नीम वाली चौपाल इसको कहा जाता है। और जो ग्रामवासी हैं भाई मैंने क्या कहा। और अब जो है जसवीर देसवाल के द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित किया जाएगा। देखिए जो है ग्रामवासी जो हैं स्वागत के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ साथ जो है और ये देखिए हर गांव से, सफीदों हलके के हर गांव से, हर समाज के लोग हाट गांव की इस नीम वाली चौपाल में पहुंचे। आप देख सकते हैं पूर्व विधायक जसबीर देसवाल जी के भतीजे मनदीप देसवाल जी, इनके अंडर ये जोन आता है, वो भी आज यहाँ पर युवा शक्ति को इकट्ठा किए हुए हैं। और युवाओं से लेकर हर वर्ग के व्यक्ति जो हैं जसबीर देसवाल जी की टीम में अभी उनका समर्थन करने के लिए गांव हाट में एकत्रित हुए हैं। नीम वाली चौपाल हाट गांव से ये तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर हर बिरादरी, हर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। और सफीदों हलके के हर गांव से लोग जसबीर देसवाल जी पूर्व विधायक का समर्थन करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार खुशी में पेड़े बांटकर, मिठाई बांटकर यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं चुनावी माहौल है, अलग अलग नेता गांव में आ रहे हैं। आप सबसे अनुरोध कि आपके गांव में कैसा माहौल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने आसपास के गांव में क्या चर्चा चल रही है वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे साथ लाइव जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आपका प्रिय नेता कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो आठ गांव में माननीय विधायक जी, थोड़ी कुर्सी पीछे थोड़ी खुले गंभीर विषय है भाई। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन, माननीय विधायक जी पूरे और बहुत हमारे साथी गांव हाट में पहुंचे। एक बार सभी का
ताली बजा करके स्वागत अभिवादन करें। बड़ी मक्की से सभी का धन्यवाद करें, स्वागत करें। सरपंच साहब हमारे बीच पहुंचे हमारे बहुत ही माननीय पूर्व विधायक जसवीर देसवाल जी, हम पूरे गांव की तरफ से इनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुंचने पर। भाई मैंने एक बात श्याम ने बैठक में भी कही थी और मैं भी कहना चाहूंगा, विधायक जी आए हैं, मान सम्मान पूरा रखो, लेकिन मैं थोड़ा हाई न्यू चाहूंगा कि तरीके की शांति बनाए रखें। तो आप सपोर्ट करो, बहुत अच्छा तरीका है, हम भी न्यू चाह इसीलिए आएगा। तो बात रही तो विधायक जी ने हमारे गांव में क्या क्या काम करवाए हैं। जसबीर देसवाल जी जिस टाइम पे विधायक जी थे, मैं उस टाइम पर सरपंच था। हमारे तालमेल से गांव में इतने काम हुए हैं कि कामों की कोई गिनती नहीं। आज के दिन कोई ऐसी कच्ची गली नहीं है जिसको बनवाने के लिए कहीं पे किसी ने ये लगाना पड़े कि भाई हमारी कच्ची गली दे दी है। गांव की फिरनी, गंदे पानी के नाले, गलियां, बहुत सारे ऐसे काम है। रोड हो गए, गांव में निकलने के लिए रास्ता नहीं था, चारों तरफ से पानी खड़ा था, ब्लॉक हो चुका था। तो विधायक जियों ने इतने काम करवाए हैं कि बहुत ज्यादा। हम विधायक जियों का दोबारा से धन्यवाद फिर करते हैं कि विधायक जियों ने हमारे गांव में इतने काम करवाए। और विधायक जी हमें एक आश्वासन देते हैं कि जैसे आपने हमारे गांव में काम करवाए हैं, हम आपको उसी तरीके से 8 गांव से विजयी करके भेजेंगे। और मैं सभी गांव वासियों से, अपने बुजुर्गों से, अपने युवा साथियों से यही अपील करना चाहता हूं कि विधायक जियों को कम से कम जो इन्होंने काम, जो मेहनत करी है 8 गांव में, उसका 2 गुना हम करके दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे प्रधान जी हैं प्रवीण बुरा जी, कृपया वो आए और अपनी वाणी से अपने गांव में पहुंच पर धन्यवाद करें, स्वागत करें, अभिवादन करें। परम सम्मानित मेरे गांव में पहुंचे पूर्व विधायक जसबीर सिंह जी देसवाल, उनके साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का, उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, सबसे पहले तो अपने गांव में उन सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे से पहले विजेंद्र सरपंच ने विकास के बारे में विस्तार से बताया कि जब पिछली बार ये विधायक थे तो गांव में इन्होंने कितना विकास करवाया। उस वक्त सरपंच साहब के साथ मेंबर बनने का मुझे भी अवसर मिला था, मैं भी पंचायत का मेंबर था। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सबका आपके सामने है। गांव के चारों तरफ कीचड़ हुआ करता, आना जाना, गुआंढियों का भी आना जाना मुश्किल हुआ करता। आज चाहे अंदर है, चाहे तो फिरनी की बात है, चाहे तो बाहर का है, गांव में इतना विकास है कि पता लगता है कि हाँ भाई पिछली बार कोई काम हुआ। इस राजनीति में मुझे भी 30 साल तो हो होंगे, 5-6 विधायक देखे हैं मैंने अभी तक, जब से मैंने इस राजनीति में शब्द संभाली। जो बातें लोग करते हैं शुरू में, तो 5 साल में एक बार वोट का टाइम आवा है तो किसे पूछ लो, सारे काम में भर लेंगे अपने। लेकिन बनने के बाद, पिछली बार भी हमारा एक भाई था, हमारा साथी है, विधायक बना, इस बार फिर उसको चुनाव में टिकट मिली, अब फिर वो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन पिछली बार जसबीर जी ने मना कर दिया था। जैसे पंचायती कोई बात आती है तो इन्होंने पंचायत की बात मानते हुए पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कितनी बड़ी है वो भी हमने देखी है। तो इस तरह के मजबूत अगर हमारे विधायक होंगे तो आगे जो हमारे कोई भी बचा हुआ काम होगा तो उसको और जोर से उठाएंगे। क्योंकि एक तो ऐसा विधायक हो
जो मुख्यमंत्री के आगे जाके बोल ही नहीं, बोलती हैं भी अपने गांव में भी गुहांड में भी, जहां अपनी कोई रिश्तेदारियों को जान पहचान हो, सब मिलकर जसबीर जी का वोटों से मजबूत करो और दोबारा एक बार और बनाओ, ताकि हमारे कोई बच्चे हुए काम होंगे तो वह भी सारे पूरे हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रधान जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे सुल्तान नंबरदार जी। नंबरदार आओ जी, नंबरदार जी आ जाओ। आदरणीय जसबीर देशवाल साहब का 8 गांव में पहुंचने पर और सभी इसके साथ जितने गणमान्य आदमी आए हुए हैं, हम सबका अपने तहे दिल से 8 गांव की तरफ से स्वागत करते हैं और सब भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई सब अपने तहे दिल से जैसे इन 8 गांव में काम करवाए हैं उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट दो। बहुत ही आदरणीय युवा दिलों की धड़कन चौधरी जसबीर देशवाल जी, आप हमारे गांव में आने पर गांव की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। और मैं तो सारा गांव मेरे को थोड़ी करके वोट दे दो अपने विधायक अपने बहुत धन्यवाद जी। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई पप्पू पाड़ी आ जाए। आदरणीय पंडित जी हैं भाई पप्पू जी। बस सबसे पहले बड़े प्यार से जयकारा लगाऊंगे सारे भाई। हेलो हेलो भाई, सारे भाई से मना है मैं वहां पे बोलूं जय तीर्थ महाराज की। हमारे गांव में पहुंचने पर पूर्व विधायक जसबीर सिंह देशवाल जी का मैं दिल की गहराइयों से पूरे गांव की तरफ से स्वागत करता और जितने भी साथी विधायक साथ आए हैं, नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। खासकर अपने भाई साहब आए हैं, मेरे मलिक साहब हैं और गांगोली से सरपंच हमारे महेंद्र सिंह जी, मैं इनका स्वागत करता हूं। जितने भी साथी यहाँ आए हैं, मेरे गांव के गुहांड के बाहर के जितने भी आए हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पहुंचने पर। और मैं एक बात की अपील और करता हूँ, विधायक जी ने अगर सच्चाई में काम किया है तो उस काम की मजदूरी सारे भाइयों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वह उस काम की मजदूरी विधायक जी को जरूर देनी है, क्योंकि काम कराया है, नहीं कराया हो तो चौपाट में बता सके वह नहीं कराया कोई भी काम। मेरे ख्याल से तो कम से कम हमारे गांव का 95% जितना भी गंद था, 5% रह रहा होगा, मेरे से फिर भी मैं 5% मानता हूँ, शायद रह गया हो भाई। 95% गंद काट दिया। अगली प्लान का ऐसा प्रोग्राम कर दिया विधायक जी ने, यही पाड़ के और कितने गिरनी पड़ेंगी, नहीं लानी पड़ेंगी। तो विधायक जी ने विकास का मामला में तो लगभग मेरे जो नोटिस में है, हेलो 8 गांव में जितना भी पैसा लगाया 6 करोड़ के आसपास मेरे पास डिटेल है, 6 करोड़। और पूरा सही में देखना है तो ऑनलाइन गूगल पे भाई सरपंच साहब के पास भी पूरा रिकॉर्ड है, बीडीओ ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, हर जगह रिकॉर्ड है। हरियाणा सरकार के पास भी रिकॉर्ड है, कोई भी भाई आईटीआई ला के भी निकाल सकता है। भाई 75 साल की आजादी में आज तक किस विधायक ने हल्का सफीदों में कितना विकास किया, कितना पैसा लगाया है। और भाई जसबीर देशवाल जी ने 5 साल में कितना पैसा लगाया है। भाई मेरे हिसाब से तो गांव के जो विचार हैं, 55 साल बनाम 2014 से 19 का जो 5 साल का कार्यकाल है, और भाई वो योग आम ब्राह्मण के जागरा वह योग वो जोग ही चढ़ रहा है। 14 से हेलो वो 14 से 19 की टर्म
पूछने की जरूरत नहीं है। माता को, बहन को, बुजुर्ग को, भाई नौजवान साथियों को, और नौजवान साथियों को एक अपील और करता हूं, मेरे गांव से 2 तारीख की विधायक जी जो सफीदम अपनी रैली कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग लें। और मैं 5 तारीख ने 6 बजे तक शाम ने 7 बजे तक अपनी पूरी ड्यूटी दो। कोई बुजुर्ग है, भाई कोई असहाय है, उस हर बंदे की अपील को कोशिश करो स्कूल तक पहुंचाने की। पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी कोशिश करना रही है। नहीं है भाई रोटी खा के भरोटे ले आके पोलिंग कराएं, पोलिंग करके अगला काम कराएंगे। क्योंकि जिसने अपना बूथ संभाल लिया उसने इलेक्शन जीत लिया। जय तीर्थ महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद जी पप्पू जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे निमनाबाद गांव के सरपंच साहब आए हुए हैं नरेंद्र पाल जी, कृपया 1 मिनट के लिए वो भी आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम मानिए, विधायक जी के प्रति इतना प्यार स्नेह रखते हैं। जसबीर देशवाल साहब को विजय बनाए। भाई साहब, जब 14 में चौधरी जसबीर देशवाल साहब विधायक बने थे, आपका गांव इन्होंने गोद में लिया था। गोद में लेने के बाद आपको भाई साहब बता रहे हैं कि 6 करोड़ रुपया ग्रांट दी थी। हम भी अपने गांव निमनाबाद में बैठे जब चर्चा चलती थी कि हाट गांव को गोद में लिया है। फिर आपका जो रोड के ऊपर कबाड़ा था, गंदगी थी, गांव में बहुत ही बिजली की बड़ी तंगी थी, आप सभी चीजों की। तो ऐसे विधायक साहब हैं जो भी विकास का काम है कार्य है सब मिनटों और सेकंडों में करते हैं। आप सबसे बेनती है हाथ जोड़ के 5 तारीख को टेलीफोन के निशान पे मोहर लगाओ और चौधरी जसबीर देशवाल साहब को विधायक बनाओ। ये बहुत ही शरीफ है, जब मर्जी फोन करो फोन उठाते हैं, जब मर्जी बात करो बात कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माननीय चौधरी जसबीर देशवाल जी और सारा गांव के बुजुर्ग साथी, जो भी नौजवान, सभी आदरणीय भाइयों, आज वोट की अपील करने आए हैं। और आप जो भी देशवाल साहब आपके किसी के अनजाने नहीं है, सभी के जानकार हैं, सभी आप इनको जानते हो। क्या इनका मस्तिष्क है, मकसद है भी इलेक्शन लड़ने का। मकसद 2 ही होते हैं, या पैसा कमाने के लिए या और जो सरकार में आने के बाद तो फिर साझे काम तो सारे भाई बढ़ चढ़ कर होंगे। किसी को भी वहां जाए तो अच्छा मान सम्मान मिलेगा, चाय भी पीना और काम भी करवाना, नहीं तो फोन पर काम होंगे। और दूसरी बात भाइयों, 2 तारीख को जो जलसा कर रहे हैं उसके लिए भी आपसे निवेदन है, बढ़ चढ़ कर जो भी साधन आपके पास हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी है लेके एक बार मंडी जाम करके दिखानी है भाइयों। और उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और 5 तारीख को टेलीफोन के सामने वाला बटन दबा के तो बढ़ चढ़कर वोट दिलवाओ। और 2 भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र मलिक जी, धन्यवाद। मेरे बड़े भाई जसबीर देशवाल जी, मैं एक छोटी बात कहना चाहूँ हूँ। 8 गांव से है, मैं तो एक दिन निशा सूझ बैठे विधायक जी का मारे थे, मेरे फार्म में आग लगी थी। विधायक जी इतना आग नहीं हुई थी, 4 घंटे लाके, और यू ईशा जेठ का भी ना था, इसी लोग चल रही थी, 4 घंटे उस गांव में खड़े रहे। अरे ऐसा विधायक पावे कितने, कदे सारी जिंदगी भी नहीं पाता है। इसने ये फिर विधायक बना दो और आगे फिर बना दो, इतना उम्र नहीं लेनी, इतना विधायक बना दो। इसने इतना बड़ी आदमी है, चाहे 90 के 92 के 95 साल का हो, जब भी डिपेंडा ना छोटो आएगा बनाओ। इसने धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे भाई जय भगवान जोगी जी हैं, खेड़ा खेमावती गांव से हैं। जय भगवान जी ब्लॉक समिति मेंबर हैं, भाई जोगी समाज से आते हैं और प्रधान है हमारे जोगी समाज के प्रधान जी। कृपया आए और अपनी वाणी से गांव हाट की 36 बिरादरी का जो मान सम्मान प्यार आशीर्वाद आपको देते हैं, तो अपनी वाणी से सभी का धन्यवाद कीजिए। प्रधान जय भगवान जी, एक बार ताली तो बजा दो प्रधान जी के लिए। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य
भावी विधायक जसवीर देसवाल जी और उनके साथ में आए सभी साथी, जिनका आप लोग गांव वालों ने मिलकर बहुत ही शानदार स्वागत किया, उसके लिए दिल की गहराई से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। साथियों, 2014 के अंदर भी बारी कैंडिडेट आ गया था और आप लोगों ने, हल्का वासियों ने मिलकर सभी ने जसवीर देसवाल जी को विधायक बनाया था आजाद उम्मीदवार के रूप में, और 2014 में आपने विधायक बनाया। विधायक ऐसा विधायक बनाया जो काम करता है और काम का भी हिसाब भी देता है, पूछे तो सवाल करे तो उसका जवाब भी देता है। बाजदा को नहीं भाई मैं ये भवन में बैठा हूं, मैं फलानी जगह जा रहा ना। ऐसा विधायक है जो काम के बदले वोट मांग रहा है। कोई भी, जितने भी साथी वोट मांगने आ रहे हैं एमएलए, और इस त्योहार में सभी साथियों ने मिलजुल कर एक सच्चे और अच्छे आदमी का साथ देना चाहिए जो आपके बीच में बैठा है, चौधरी जसवीर देसवाल। किसी बात का कोई घमंड नहीं है, किसी बात की कोई तमन्ना नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए आ रहा है। बुरा जी, बुरा साहब आ जाओ। डॉक्टर साहब आ जाओ। और जिस प्रकार का विचार है, हाट गांव तो एक पूरा विकास करवाया है। हाट गांव में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। 98% काम करा रखे, कहीं 1-2% भूल चूक कर रह गया होगा। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दो, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर और भाई साहब ने कामयाब बनाओ। जैसे पहले जिताया था उससे भी भारी वोटों से जिताने की कोशिश करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब ये पढ़ना नहीं है, पन्नी में बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हेलो भाई ने चलाइए पन्नी में शायद पढ़ नहीं रहे तो डॉक्टर साहब की हेलो प्रिंसिपल जी। बलबीर जी भूलिया ना करो, मोदी आदमी वो है नहीं, वो हेलो निशान कोई पार्टी वाला निशान को नहीं, ये भाईचारे की पार्टी है। हेलो भाई फोटोग्राफ एक बैठिए। हेलो 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 भाई, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे भाई करमपाल जी से, कृपया वो आगे आए। करमपाल जी, पहलवान जी, माननीय विधायक जी को का मान सम्मान करने के लिए भाई ₹51,000 से माननीय विधायक जी का भाई करमपाल जी मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत और शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई करमपाल जी का कि अपने मान सम्मान के लिए गांव के बहुत बहुत धन्यवाद भाई करमपाल भाई का। और अब मैं निवेदन करूं आदरणीय हमारे प्रधान मैं सैनिक समाज की तरफ से पगड़ी पहनाने के लिए आदरणीय हमारे सत्ता भोजी जी व समाज राजेंद्र जी कृपया आगे आए।
नासीदास जी और हीरा राम आ गया भाई सुल्तान नंबरदार जी आ जाओ सुल्तान नंबरदार जी बता के डॉक्टर ओम प्रकाश जी विनाशी जी भाई सुल्तान नंबरदार जी भाई राजा जी वह संदीप जी वो भी आगे आ जाए लाओ सर साहब आप भी हाथ लगा चलो नंबरदार की हाथ भाई सुल्तान नंबरदार जी व मास्टर फर्जी रणधीर जी जोरदार ताली बजाएं पूरे गांव की तरफ से गांव की तरफ से साथ धन्यवाद जी वाल्मीकि समाज की तरफ से भाई रांझा व संदीप होता है तो उसी हिसाब से अपने संयम से दुखी रही है तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि माननीय विधायक जी के प्रति जितना प्यार जितने आशीर्वाद आप रखते हैं 5 तारीख को टेलीफोन के निशान का बटन दबा करके भारी बहुमत से माननीय विधायक जी को जिताने का कार्य करें। बोलो ना जी बोलो ना एक मिनट कोई बात पेंडिंग रह जाती मुझे याद रहती है मैं अपने आप जब वो आ जाएगा नजदीक मैं अपने आप कर लेता हूँ आप सोचते वो रह गया मलिक साहब आगे निकल गया ऐसा नहीं है मैं आप सुबह 10 बजे भारी से भारी संख्या में पहुंच करके अपने प्रिय नेता चौधरी जसवीर देशवाल को आशीर्वाद देने का काम करें। आप सभी से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हाट गांव के 36 बिरादरी को मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का मान और सम्मान के सिक्कादार आप बना के रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी को कृपया अपनी वाणी से सभी का धन्यवाद करें। हाट गांव में पहुंचने पर भाई बात ना मेरा व मेरी सारी टीम का हमारे नंबरदार जी सुल्तान सिंह जी भाई रविंदर जी जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट प्रवीण बूरा जी जो आपको संदेश भी देके गए और भाई कामा की भी बताया गया भाई वकील होने के नाते मेरी वकालत भी बतेरी कर गई है। देखो भाईचारे का वो नहीं है भाईचारा फर्क तो है हमारी वकालत तालीम जारी जमात हो है तो उसका भी बहुत धन्यवाद है भाई साहब का। मास्टर सुलेमान जी सत्यवान फौजी साहब सैनी साहब हैं धर्मपाल पहलवान जी जो अभी आप स्वागत भी करके हैं भाई वो क्या कर नहीं तन मन धन तय मदद भी करिए। रणधीर बूढ़ा जी भाई डॉक्टर ओम प्रकाश जी बनारसी दास बरागी जी बीरा बरागी जी लाला सैनी जी रत्ना बरागी जी मास्टर राजवीर बरागी जी मास्टर राकेश बुरा जी धनवीर बुरा जी अमित बुरा जी मास्टर राजवीर बरागी जी हरदेवा बुरा जी बलवान बरागी जी वजीर बरागी जी नफा सैनी जी संदीप जी धर्मेंद्र नन्ना वाल्मीकि जी बलबीर बुरा प्रधान ठाकुर मंदिर से के प्रधान है बलबीरपुरा जी राजेंद्र सैनी जी सुरेश दिलगर जी समाज से हैं पप्पू पहाड़ी जी नाम जरूर दिखा रहे हैं मास्टर प्रेमपुरा जी सत्येश सोलकर जी जोगिंदर रेड्डी जी किशनपुरा जी हमारे साथ आए नन्ना वाल्मीकि समाज से हैं डिडवाड़ा से भुल्लन नरेश सरपंच रोशन लाल जी उदय सिंह जी आए हैं ये भी यहाँ मेरे साथ सहयोग करके भाई बड़ी टीम आई है साथ में और भी गाँवों से आई निमराबाद की है धर्मगढ़ की बोड़ी की भी है निम्न अपने इससे भी है बसीनी से सरपंच है मलकपुर से है साथी तो ये बहुत बड़ी टीम सिख सहबान की आपके सामने बैठी है और गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों और तो नहीं पिक्चर और कोई दूसरा रह गया वो सारे इसमें शामिल हुए कोई नाराज कोई कदा नहीं एक कदा भाई पर मैंने गौरव मेरा नाम नहीं आया कोई बात नहीं भाई तू भी शामिल आज
हमारे वर्गे क्या होंगे ना पार्टी, हमारी पार्टी है भाईचारा पार्टी, भाईचारे उठा रखे सारे ने न्यू एक सोच के उठाए, अब भाई यू करवा सके काम करवाओगा तो बाकी तो सारे ठस निकले हैं जितने भी आए, निकले ना ठस। कौन से तो बोलना ही मैंने दोनों आते देखिए फिर कदे ज्यादा आवाज। और भाई डॉक्टर साहब ने भी कहा मैं 4 भाई हूं, 4 भाइयों में जो तुम सा करेगा उजाला दिखेगा यू करे यू ठगी का खाना है वो काम हल्के में हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। एक आदमी तो 5 साल यूं कह के काट देगा मैं तो अपोजिशन का हूं, भाई अपोजिशन का लोगों ने तो वोट दे रखी है, लोगों ने यह थोड़े क्या रखी भाई काम में ना करिए, काम तो करने पड़ेंगे। मैं अपोजिशन से भी अगला था, निर्दलीय एक पार्टी का एक अपोजिशन का, 2 मजबूत मैं एमएलए हुए, दोनों मजबूत हुए हैं, विपक्ष वाला भी मजबूत हो गए, और निर्दलीय उसकी क्या मजबूती थी, वो सब तो फालतू काम कर दिया हुआ है। तो ये तो अपनी सोच दिमाग अपने एक्सपीरियंस और भाई बड़ी बड़ी ईमानदारी लगन ये कई चीज जुड़ कर काम हो गए। जो भी एमएलए बनता है उसके पीछे 2 लाख वोटों की ताकत हो गई अगर उसको बेरा हो तो, और आदमी नहीं कहते मेरी तो चलती को नहीं, मैंने कुछ चलानी नहीं आती, अपनी ताकत का जिस आदमी ने नहीं बेरा वो क्या चलावा। मैं एक्स एमएलए हूं, मैं इब्बी भी चलाने लग रहा, इब्बी भी चलाऊं, कोई भी ऐसा काम अड़ जाए जाकर फाइल लेकर आगे खड़े हूं मंत्री के फटते ही कर दे, भाई घर तक ही करना पड़ेगा एसी में, एसी में भीतरे लोटे लोटे नहीं कहते मैं तो अपोजिशन का हूं मेरी तो चलती नहीं, चली है 5 साल थारी तो सजा सी कट गई भाई, 5 साल की सजा हुई है विकास में, विकास कट गया था 5 साल कहीं होया हो तो बता दो। और मैं एक और बताऊं, मैंने 5 साल दिन रात मेहनत करी, फाइल गाड़ियां में गिर गिर ले गया हूं, कलर काला काम मेरे तो नहीं बोला डायरेक्टर पंचायत, बोले जी गाड़ी में फाइल गिर के ले आए ये तो कलर का काम हमारा काम है, हम अपने आप मंगवाओगे, मखा मेरा भी मैं इस हल्के का मैं भी कलर हूँ, एमएलए का है लेकिन मैं उस चौधर में को नहीं पड़ता जो उसी चौधर में लोग बड़े हैं, मैं तो इस इलाके की सेवा के लिए आ रहा हूँ। और भाई एक चीज और बता दो, कई आदमी इसमें आकर जुगाड़ बनावे और मैं जुगाड़ छोड़ के आया, कितना फर्क हो गया, बहुत बड़ा जुगाड़ छोड़ के उड़ाया और लोग जुगाड़ बनाने खातर आओ, मैं तो बनूंगा सब कुछ 50 सोच कर जब आया हूँ सेवा करना, सबने देख लिया मेरा काम 5 साल का, और फिर 5 साल आगे भाई देख भी लिया, आगे 19 से 24 तक के होया मेरे ख्याल में तो जड़ा थावड़े खड़िया रह गया, कट की सजा कोई बात नहीं, आता तो रहे 5-7 दिन रहे सारे हैं, ध्यान रखना है। एक और चीज बताओ, जो आदमी खेत में मजदूरी करे वो की मांगेगा सामने मजदूरी, फिर मजदूरी मांगना रहो याद हो और जो मजदूरी करे ना 5 साल इसी में सो गया वो के मांगना होगा, बिना करे दे दोगे, साफ कह दो हमने तो वोट काम खातर दिए थे, काम नहीं होया, जिन्हें काम कर रखे उससे देवेंगे वोट, तो साफ शब्द में कह दो। एक और भाई हमारे बुजुर्ग हैं, खैर सारे सम्मानीय हैं, जय भी लड़न लाग रहे, जो इसी पार्टी का है, इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी का है, सारे सम्मानित आदमी हैं, किसी को गलत लफ्ज बोलो भी ना कभी, अच्छी बात नहीं है। और भाई एक पार्टी ने तो हमारी ने पुरानी पार्टी है, अगर दिन में मन ने भी अंगे हिलाए तो कुछ नहीं, और तभी धक्के मारे के काट रखे होंगे, तो जब न्यू कोई इसकी टिकट फिर कुछ नहीं, 0 धक्के लागे और केरे क्या लागे कि नहीं लागे, और औरत बाहर तो फिर नहीं करता नॉर्मल का नहीं तो इम्पोर्ट करके ले आके छोड़ दिया, कितने ले आए मन भी नहीं मिला, क्या खातर भाई आदमी है कमी थी, ये बहुत बड़ा इस हल्के की तौहीन है, समझने वाले के लिए तो है, और जिसने भाई समझा नहीं तो फिर कुछ नहीं। इस हल्के में 1,94,000 वोटों में से एक आदमी भी लायक नहीं है क्या, सोचने की बात नहीं है भाई। मेरे को तो भाईचारे ने खड़ा कराया है, पीछे भाईचारे ने टाल करवाई दी थी, और यही सोच कर मगर 5 साल जोटा दूसरा मार देगा, मैंने न्यू को नहीं मेरा था, आखिर न्यू को जमाए मतलब 0 लिखड़ा होगा, यह बात का मैंने भी नहीं मेरा था, नहीं तो ये मक्सी में मार देता पाछे, भाईचारे तो हाथ जोड़ देता भाई, देखियो कदे विकास नहीं हुआ है, वह बात दिमाग में नहीं आई भाई,
जब दिमाग में नहीं आ जाती बराबर का काम करवा दियो वहां उस टाइम कोई दिमाग चलो ये तो होली चाली सड़क नहीं बनो एक बार में और ऐसी ऐसी सड़कें बनवा दी जिनके हैं तुम तो मांग करा करते राजा गोरी 50 साल तक मांग थी किसी पे नहीं संभली हुआ मैंने संभाल और जुड़ते सारे गांव में कनेक्शन जुड़ते चले गए किसी गांव में 2 रोड मिल गए उसमें तो किसी में 3 मिल गए बागड़ों में 3 हो गए और इसमें भी उन पराछान्या में भी 2 गए हुए एक पुराना और एक नया 2-3 रास्ते एक सड़क पे तो जुड़े चुगड़ दे को कोई छोटी बात नहीं थी। पावर हाउस यहाँ बिजली की हालत खराब थी ट्रांसफार्मर रोज जड़ा कर दे उस टाइम देखा बिजली की हालत खराब थी मैंने एक्सिन को बुला बोला 6 पावर हाउस चाहिए लेकिन एक एमएलए ने 1 के मिलेगा ड्रम है मां क्यों अब गणे तो गणे 2 बस मैं 6 के 6 एक टाइम में मंजूर करवा लिया। आज तक पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड है एक एमएलए को 6 पावर हाउस पूरे हरियाणा में कदे मिले ही नहीं। और 7वां जो सबसे बड़ा सभी में लग रहा है 220 केवी का सबसे बड़ा लग रहा इसके बराबर का मुआने में बनवाने लग रहा हूँ सबसे पहले मंजूर करवाया था बोले पहले छोटे ला रहे 33 के फिर यू बना रहा ऐसा काम कर दिया 50 साल बिजली की किल्लत नहीं आओगी तो ये दिमाग होगा सोच होगी काम करने की लगन होगी जिਵੇਂ होया तो भाई आओ ये सारे वोट मांगन आया करें हरे गोरे बड़ा साधारण सा एक सवाल है जुन साहब भी आवते थे भाई तेने कितना विकास करवा रखा कितने बच्चों का रोजगार चल तू सरकारी में छोड़ प्राइवेट में दे रखा 10,000 बालक जुड़े हुए हैं हमारे संस्थान तक और 10,000 को नौकरी देना छोटी बात नहीं इनमें तो कोई 1000 भी दे रहा हो तो मैं गारंटी दूंगा इसलिए ना तो विकास और ना रोजगार नंबर किसका पड़ेगा मैं तो नहीं लोगे सारे नंबर सारे भाई का पड़ा फिर काट दो 5 तारीख अगला काम एक और करूंगा मैं 5 जुलाई 2023 को एक स्पीच दी थी पिलूखेड़ा मंडी में आप कहीं बालक पे भी काट लेंगे पुरानी चीज न्यू बनी उसमें मैंने एक मांग करी थी सरकार से हमारे ये इतने बड़े बड़े हाईवे बने हैं ढिल्लो साहब आगे आ जाओ इनके सारे एक्शन साहब आगे आओ जी मौके पे तो सारा बिजली वाला समाधान कहीं आएगा जिन्हें करवा 6 पावर हाउस लगवाए थे एक्शन साहब ने बोले ये इतने मिलते बोलिए मैं आप ले आऊंगा एक बार ताली बजा दो तो जी अब तो यह है कि भाई जो मैंने वो हाईवे के साथ की बात कर रहा था मैं इंडस्ट्रियल जोन की मांग रखी थी अपने स्पीच में भी रखी थी अपने लेटर पर लिख के भी मांग भेजी थी वो मंजूर होगी वहां बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनेगा SEZ और इतना रोजगार पैदा हो जाएगा कि अपने इन बच्चा की बजाय बाहर तभी आगे ला देंगे उसमें इतना बड़ी इंडस्ट्री ला देंगे। दूसरा काम करेंगे पूरे हल्के की जैसे एक बार में सड़क लेनी थी 54 सड़क एक के प्लान में सारे हल्के की प्लाटी एक टाइम में ले लूंगा 6 महीने में सारी लपेट लगा किले की और 20 किले की सारी आधा बजट बैठेगा सरकार का तो बहुत थोड़ा एक काम और करेंगे हर गांव में जोड़ के गंदे पानी की समस्या है उसका भी समाधान सोचा है आज उनकी भी सोच उड़ती नहीं जाओगी अर्जुन से पढ़ने खातर प्रयास करे उनकी भी सोच नहीं जा सकती वो काम करेंगे अपना जो कई बार गांव में भैंस चोरी होगी ट्रैक्टर चोरी हो गया उसका इलाज सारे गांव में चुराया पे गलिया में CCTV कैमरे लगवा देंगे आदमी बड़े पकड़िया था मेरा लाइट जाएगा क्या पाया किस चीज पाया फोटो वाली सब कुछ आ जाएगा उसके में तो ये काम करेंगे। अब तो तुमने 2 ही बात करनी है वोट मांगना आओ बड़े प्यार से किसी से गलत बोलना नहीं उनसे यही कहना विकास दिखा दो के कर रखा है और बच्चों को दिखा दो रोजगार कितना बनवा रखा है वो तो हो गया सारा नहीं ये तो तुमने एक काम करना 5 तारीख ने टेलीफोन के सामने का बटन दबाकर चट करके अपनी मशीन तो ठाड़ी ठोक रही उनकी खाली रह जाएगी लोग आप पे चले जाएंगे सारे तो भाई एक बात और छोटी कहना चाहूंगा न्यू का
तो निर्दलीय है, सरकार न्यू बन जाएगी, सरकार न्यू बन जाएगी। मैंने तो एक बात नहीं समझ में आई, निर्दलीय के लिए तो सारे रास्ते खुले, कभी खुले, और पार्टी वाले के लिए खुले हैं। 5 साल हो गए के होया, एक के बाद कंदर आ, मैं तो अपोजिशन का हूँ। अरे तो 2 लाख वोटर का नुमाइंदा अपोजिशन का है, मारे की डाल काम करके दिखा, फाइल उठा के फिर बाहर निकले, ऐसी है पता लगेगा। और फिर नुकत है वोट दियो, और काम भी नहीं करे, वोट क्या की भाई? काम के बदले मजदूरी तो जब मिलती होगी जब काम करोगे। मैं तो मजदूरी मांगने आ रहा हूँ, थरता बता दी। और भाई इस गांव में अगर कोई और भी काम गलत हो रहा तो मैं जिम्मेवार नहीं। कई बार आदमी चौधर में आ गया, वो भी उल्टे सुलटे भी कर दिया काम, तो वह भी मेरे ख्याल में नहीं हुई होगी। और कितने गलती सलती हो रही होगी तो बताया भी, उसका भी समाधान करें। अगले काम जो है, जो मैं बता रहा हूँ, 1 साल में कर देंगे सारे, क्योंकि मैंने तजुर्बा हो गया। 4 साल तो लूटो हो गई, एमएलए को मल्ला इस पर काम के लिए काम तो दे रहे हो, गारंटी है काम तो हो गई। तो भाई 1-2 तारीख का जलसा है, 2 तारीख के जलसे में ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो अपना भी कर दिया हमने। 2 तारीख ने एक और बात हो जाएगी, मंडी ने चुगड़ देगा भर्ती और सारे जाम लाग जाएंगे, और एक आवाज आवेगी, एक आवाज आवेगी। और जब पूरा जाम लग जाएगा चुगड़ देता है भाई ने तो अपना एमएलए बना लिया, कोई बना लिया 2 तारीख अपना भाई एमएलए बना दिया कि 2 तारीख नहीं और रुका पाट जाएगा। और 5 ने बढ़िया डाले अपनी वोट पोल करवाइयो। यह बात हम आपके सामने रखने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक्सीडेंट साहब आपकी 2 मिनट लेंगे क्योंकि थोड़े लेट पहुंचे हैं। इनके हाथ से सारा बिजली का सिस्टम होया है, इन्हें बेरा था क्योंकि मैंने ज्ञान कम था टेक्निकली, इन्हें ज्ञान था। ले करे लो भाई अपने एक्शन साहब थे जब विधायक जी, पहले तो मैं एक्शन साहब को अपना लाइफ में जितना मैंने 20 साल 25 साल इस महकमे में नौकरी की, मैंने ऐसे विधायक कभी नहीं देखे। खासकर इन्होंने जो हार्ट की चिंता रहती थी, एक्शन साहब हार्ट में क्यों कर दो, एक्शन साहब हार्ट में इतने ट्रांसफार्मर लगा दो। जो आपकी गलियों में बहुत ट्रांसफार्मर लगे वो साहब की देन है, इनके कहने पर। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि हमने 8 बिजली घर की कैपेसिटी बढ़ाई। कुछ लोगों ने यह भी नहीं पता होगा कि आपके गांव के अंदर जो फीडर चलता था उस पर 3 गांव होते थे, और जब भी गेहूं की फसल आती थी मुझे वो बंद करना पड़ता था कि भाई आग ना लगे कहीं। मैं कह भाई चलो ठीक है, हम हाट को अलग कर देते हैं, अकेले गांव को, अकेले गांव की थोड़ी दूरी है, हम इस गांव को तो चलाएं जिस गांव में बिजली का है। और ये भी साहब की आपकी टोली अलग कर रखी है। तो ये जो इलाके की आपके गांव की बिल्कुल खासकर मैंने इनको चिंता करते देखा। हर बार कहते कि ढिल्लो साहब देखो, ढिल्लो अब ये कर दो, मतलब कमाल है भाई। मैंने अगर आपको ऐसे विधायक नहीं चाहिए तो फिर कौन चाहिए धरती पर है कौन? मेरे को समझ में मैं इस अब कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि एक्शन साहब नौकरी में है और भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं। भाई जी 31 तारीख को रिटायर हो गया हूं, आज 1 महीना हो गया रिटायर हुए। सच मानिए, सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आप मेरी बात पे विश्वास करिए, इनसे खूब काम लेवाएंगे, मैं उपस्थित होऊंगा। अगर काम मैं आऊंगा इनके पास आज के मैं उपस्थित होऊंगा खुद है। भाई ऐसा विधायक नहीं चाहिए तो मैं मामा